हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल आरएस नोट्स पर। और आशा करता हूं दोस्तों आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों आपका रीट का एग्ज़ाम होने जा रहा है, तो उसके लिए हम आपके लिए एक मॉक टेस्ट दोस्तों लेके आए हैं, जिसमें आपको बाल मनोविज्ञान और पर्यावरण अध्ययन के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों इस वीडियो में बताए जाएंगे। दोस्तों अब साथ ही साथ अपना जवाब देते चलिएगा और अंत में कमेंट करके बताइएगा कि आपके 60 में से जो है दोस्तों कितने जवाब सही मिले। दोस्तों ये क्वेश्चन जो होंगे लेवल 1 के लिए होंगे, तो आप एक भी क्वेश्चन मिस मत कीजिएगा, वीडियो अंत तक देखिए। तो आइए दोस्तों शुरू करें। पहला है, बाल मनोविज्ञान का क्षेत्र कौन सा है? कि बाल मनोविज्ञान का क्षेत्र जो है दोस्तों वो कौन सा है। साथ के साथ आप जवाब भी देते चलिएगा दोस्तों, अंत में बताइएगा कमेंट करके कि आपने 60 में से जो है दोस्तों कितने जवाब सही मिले। ठीक है, तो बाल मनोविज्ञान का क्षेत्र दोस्तों गर्भावस्था से किशोरावस्था की विशेषताओं का अध्ययन होता है। ऑप्शन डी इसका जवाब होगा। ठीक है, अगला है कि सृजनशीलता के पोषण के लिए एक अध्यापक को निम्न में से किस विधि की सहायता लेनी चाहिए? तो ये लेनी चाहिए दोस्तों ऑप्शन ए ब्रेनस्टॉर्मिंग या विचारावेश की। ऑप्शन ए इसका जवाब होगा। ठीक है, अगला है कि हम सभी में आवश्यकता के अनुसार अभिप्रेरण की शुरुआत होती है। छात्र की वह आवश्यकता जिसे उसको सर्वप्रथम पूरा करना चाहिए किससे संबंधित है? तो ये किससे संबंधित है दोस्तों बताइए। तो ये है दोस्तों शारीरिक रूप से। ऑप्शन बी इसका जवाब होगा दोस्तों। ठीक है, शारीरिक जो आवश्यकता है उसको सर्वप्रथम पूरा करना चाहिए। अगला है कि शरीर के आकार में वृद्धि होती है क्योंकि शरीर के आकार में वृद्धि होती है क्यों होती है? तो ये होती है दोस्तों शारीरिक और गत्यात्मक विकास के। ऑप्शन बी इसका जवाब होगा दोस्तों। ठीक है, अगला है प्रोजेक्ट प्रणाली का प्रतिपादन किसने किया था? प्रोजेक्ट प्रणाली का जो प्रतिपादन है दोस्तों किसने किया था? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये किया था दोस्तों, याद रखिए, किलपैट्रिक ने। ऑप्शन सी दोस्तों। अमेरिका के प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री W.H. किलपैट्रिक ने जो है दोस्तों प्रोजेक्ट प्रणाली या परियोजना प्रणाली का प्रतिपादन किया था दोस्तों। ठीक है, अगला है कि अवलोकन का एक उदाहरण कौन सा है? अवलोकन का एक उदाहरण कौन सा है दोस्तों? तो ये दोस्तों आकलन। ऑप्शन ए दोस्तों। ठीक है, अगला है कि जब एक ही छात्र के लिए दूसरी बार परीक्षण प्रशासित किया जाता है और उसमें पहले जैसा ही परिणाम प्राप्त होता है, तो इस प्रकार के परीक्षण को क्या कहा जाता है? तो इसे कहेंगे दोस्तों विश्वसनीय। ऑप्शन बी इसका जवाब हो दोस्तों। विश्वसनीय परीक्षण इसे कहेंगे। ऑप्शन बी। ठीक है, अगला देखिए, यदि एक बच्चा 16 को 61 लिखता है तथा बी को डी के माध्य अंतर नहीं कर पाता है,
तो यह क्या है? तो इसको क्या कहेंगे दोस्तों, कौन सा दोष कहेंगे? तो इसको कहेंगे दोस्तों हम सीखने में अक्षम। ऑप्शन 20 का जवाब होगा। ठीक है, अगला देखिए। अगला, बुद्धि समावेशित किसको करती है? बुद्धि समावेश जो है दोस्तों किसका करती है? बुद्धि जो है दोस्तों वो याद रखिए अपसार्य चिंतन का समावेश करती है। ऑप्शन सी दोस्तों। ठीक है, अगला देखते हैं। कि व्याख्यान विधि के कुछ अवगुण ब्लैंक दूर किए जा सकते हैं। कैसे दूर किए जा सकते हैं व्याख्यान विधि के कुछ अवगुण? तो ये दूर किए जा सकते हैं दोस्तों विषय को संगठित तरीके से प्रस्तुत करके। ऑप्शन 20 का जवाब हो दोस्तों। ठीक है, अगला देखते हैं कि चिंतन क्या है। चिंतन क्या है? तो चिंतन जो है दोस्तों वो प्रतीकों का प्रयोग है। ऑप्शन ए इसका जवाब होगा दोस्तों। ठीक है, चिंतन में जो है प्रतीकों का प्रयोग किया जाता है, याद रखिए दोस्तों। अगला है कि पावलोव ने सीखने के अनुबंधन प्रतिक्रिया सिद्धांत का प्रतिपादन किस पर प्रयोग करके किया था? किस पर किया था? ये किया था दोस्तों कुत्ते पर। ऑप्शन सी इसका जवाब होगा दोस्तों। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला, आप एक कक्षा में शिक्षक के तौर पर छात्रों को प्रेरित करते हैं। ठीक है, देखिए पहला निर्देश निर्धारित कर, शामपट का प्रयोग कर, दृष्टांत या उदाहरण के द्वारा, या छात्रों की सक्रिय भागीदारी द्वारा। तो किसे करते हैं? ये करते हैं दोस्तों श्यामपुट का प्रयोग कर और छात्रों की सक्रिय भागीदारी द्वारा। ऑप्शन दूसरा और चौथा इसका जवाब होगा। ऑप्शन सी दोस्तों। अगला देखिए कि CWSN का अर्थ क्या है? इसका अर्थ है दोस्तों विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे। CWSN होता है चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन ए इसका जवाब होगा। अगला, विप्रेरणा की व्याख्या जन्मजात मूल प्रवृत्तियों के आधार पर की जा सकती है। यह किसने कहा? तो ये कहा था दोस्तों मैकडूगल ने। ऑप्शन ए। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों सभी। अगला, बाल्यावस्था अवस्था होती है कब से कब तक? तो ये होती है दोस्तों 12 वर्ष तक। ऑप्शन सी इसका जवाब होगा। ठीक है, 6 से 12 वर्ष तक की उम्र तक बाल्यावस्था होती है, याद रखिए। अगला, सतत और व्यापक मूल्यांकन ब्लैंक पर बल देता है। किस पर बल देता है सतत और व्यापक मूल्यांकन?
ये बल देता है दोस्तों सीखने को विकास किस प्रकार अवलोकित, रिकॉर्ड और सुधारा जाए, इस पर जो है सतत और व्यापक मूल्यांकन बल देता है। ऑप्शन सी दोस्तों। अगला देखिए, ये अपराधी बालक कौन होते हैं? अपराधी बालक कौन होते हैं? तो अपराधी बालक होते हैं दोस्तों जो असामाजिक कार्य करते हैं। ऑप्शन ए इसका जवाब होगा दोस्तों। अगला है, बच्चे के विकास के शीर्ष सिद्धांत के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो इनमें से कथन सत्य है दोस्तों वो है ऑप्शन ए, विकास जो है सिर से पैर की ओर होता है। ऑप्शन ए दोस्तों इसका जवाब होगा। अगला देखिए, कि बालक के व्यक्तित्व की नींव किस अवस्था में पड़ती है? तो ये पड़ती है दोस्तों बचपन अवस्था में। ऑप्शन सी इसका जवाब होगा दोस्तों। ठीक है। अगला, सीखने की विकलांगता के साथ लोगों को क्या हो सकता है? ये हो सकता है दोस्तों एक क्षेत्र और उच्च कौशल के विशेष क्षेत्रों में गंभीर क्षति हो सकती है। ऑप्शन सी इसका दोस्तों जवाब होगा। ठीक है। अगला, दृष्टि दोष से युक्त बच्चों को आकृतियों का ज्ञान देना चाहिए, किसके द्वारा? ये देना चाहिए दोस्तों त्रिआयामी आकृतियों के स्पर्श के द्वारा। ऑप्शन बी इसका जवाब होगा दोस्तों। जो 3D आकृतियाँ होती हैं उनके द्वारा, उनके स्पर्श के द्वारा दृष्टि दोष से युक्त बच्चों को आकृतियों का ज्ञान देना चाहिए। ऑप्शन बी दोस्तों। अगला है कि प्रतिभाशाली बच्चों के लिए सबसे अच्छे शैक्षिक कार्यक्रम वे होते हैं जिनके उनके चिंतन को प्रेरित कर उन्हें विविध विचारों में व्यस्त रखने के अवसर देते हैं। वो जो हैं प्रतिभाशाली बच्चों के लिए सबसे अच्छे शैक्षिक कार्यक्रम होते हैं दोस्तों। ऑप्शन सी इसका जवाब होगा। ठीक है। अगला, सतत और एवं व्यापक मूल्यांकन से क्या तात्पर्य है? इससे तात्पर्य है दोस्तों सीखने की प्रक्रिया के दौरान शैक्षिक एवं सह शैक्षिक क्षेत्रों को नियमित रूप से आकलित करना। ऑप्शन बी दोस्तों इसका जवाब होगा। अगला देखिए कि बहिर्मुखी विद्यार्थी अंतर्मुखी विद्यार्थी से किस विशेषता के आधार पर भिन्न होता है? तो ये भिन्न होता है दोस्तों मजबूत भावनाएं, पसंदगी और नापसंदगी के आधार पर। ऑप्शन ए दोस्तों। ठीक है। अगला, बुद्धि लब्धांक सामान्यतः किसके रूप से शैक्षणिक निष्पादन से संबंधित होती है?
ये होती है दोस्तों ऊंच रूप से, ऑप्शन डी। अगला है कि पिछड़े बालक ऐसे बच्चे हैं जो कि दोस्तों बुद्धिलब्धि स्तर जिनका 80 से 90 हो, सीखने की गति धीमी हो और मानसिक रूप से अस्वस्थ और असमायोजित व्यवहार हो। तीनों ही दोस्तों इसके जवाब होंगे, उनको ही पिछड़े बालक कहेंगे। तो ऑप्शन डी दोस्तों उपरोक्त सभी इसका जवाब होगा। ठीक है। अगला, मनुष्य की बुद्धि आगे की पीढ़ियों में संक्रमित होती है। ब्लैंक का कार्य इस जन्मजात योग्यता के विकास के लिए उपयुक्त परिस्थितियों का निर्माण करना है। किसका कार्य होता है? ये होता है दोस्तों वातावरण का, ऑप्शन सी। ठीक है। अगला, बहुबुद्धि सिद्धांत निम्नलिखित निहितार्थ देता है सिवाय किसकी? सिवाय बुद्धि प्रक्रमण संक्रियाओं का एक विशिष्ट समुच्चय है जिसका उपयोग एक व्यक्ति द्वारा समस्या समाधान के लिए किया जाता है। ऑप्शन बी के सिवाय दोस्तों, ऑप्शन बी इसका जवाब होगा। अगला देखिए कि कक्षा में किसी विषय वस्तु की परिचर्चा के समय एक अध्यापक के लिए आवश्यक प्रथम गतिविधि कौन सी है? कौन सी दोस्तों सर्वप्रथम गतिविधि? तो ये दोस्तों श्याम पट्ट पर विषय वस्तु लिखना, ऑप्शन डी। ठीक है। अब आते हैं दोस्तों पर्यावरण अध्ययन के प्रश्नों पर। पहला, नीचे दिए गए जीवों के समूहों में से किन की दृष्टि श्रेष्ठ होती है तथा वे मनुष्यों की तुलना में 4 गुना अधिक दूरी की वस्तुओं को देख सकते हैं? कौन सा है दोस्तों, कौन सा समूह है? तो ये समूह है दोस्तों चील, गरुड़ और गिद्ध वाला, ऑप्शन डी दोस्तों। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं बार बार। अगला देखते हैं कि नीचे दिए गए खेती करने के विवरण को पढ़िए और इस ढंग की पहचान कीजिए। दोस्तों में जो परिस्थितियाँ दे रखी हैं उसके हिसाब से हमें पता लगाना है कि कौन सा जो है खेती है। ये पढ़ लेते हैं पहले। एक फसल को काटने के पश्चात खेत को कुछ वर्षों के लिए खाली छोड़ दिया जाता है, उसमें कुछ भी नहीं उगाया जाता। इस भूमि में वो बांस या अन्य खरपतवार जो भी कुछ उग जाता है उन्हें उखाड़ा नहीं जाता, काट कर जला दिया जाता है। यह राख भूमि को उर्वर बनाती है। जब यह भूमि खेती के लिए तैयार हो जाती है तब उसे हल्का सा खोदा जाता है, भूमि को जोता नहीं जाता और उसमें बीज छिड़क दिए जाते हैं। तो किस प्रकार की खेती है दोस्तों ये? क्या वो सिंचाई है, सहकारी है, जूम है या सीढ़ीनुमा है? पता लग गया होगा दोस्तों, ये है जूम खेती, ऑप्शन सी। ठीक है। अगला, जब कोई सपेरा अपने वाद्य यंत्र बीन को बजाता है तो सांप उसकी ध्वनि पर अपने सिर को इधर उधर घुमाता है। आपके विचार से सांप वाद्य यंत्र के प्रति अनुक्रिया कैसे कर रहा है? कैसे कर रहा है दोस्तों? ये कर रहा है उस वाद्य यंत्र द्वारा उत्पन्न कंपनों के प्रति अनुक्रिया करके, ऑप्शन बी दोस्तों। ठीक है। अगला, परिवार एक इकाई होता है जिसमें माँ, पिता और उनके 2 बच्चे होते हैं। यह कथन किस पर आधारित है? ये कथन जो है दोस्तों सही नहीं है, ऑप्शन सी। क्योंकि परिवार कई प्रकार के होते हैं तथा परिवार का केवल एक ही प्रकार में वर्गीकरण नहीं किया जा सकता है। तो ऑप्शन सी इसका जवाब होगा दोस्तों। ठीक है।
अगला देखिए, कक्षा 3 के एक शिक्षक ने अपने बच्चों को निम्नलिखित पेड़ों पौधों की पत्तियों को विभिन्न वर्गों में वर्गीकृत करने को कहा, जैसे नींबू, आम, तुलसी, पुदीना, नीम, केला आदि। कुछ विद्यार्थियों ने पत्तियों का वर्गीकरण इस प्रकार किया। पहला ए है दवाओं के गुणों वाली पत्तियां और दवाओं के गुण से रहित पत्तियां। बी है बड़ी पत्तियां और छोटी पत्तियां। शिक्षक ने समूह ए को सही माना और समूह बी को गलत। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा जो कथन है अधिगम और आकलन के प्रति शिक्षक के दृष्टिकोण को प्रतिबिंबित करता है? तो कौन सा कथन होगा दोस्तों वो? तो ये दोस्तों ऑप्शन ए, वर्गीकरण का काम बहुत विशिष्ट और स्तरीकृत है तथा इसका एक ही सही उत्तर होता है। ऑप्शन ए इसका जवाब होगा दोस्तों। ठीक है। अगला, पर्वतारोहण अभियान में जुड़ने वाली सबसे अधिक उम्र की महिला कौन थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों, तो ये थी दोस्तों प्रेमलता अग्रवाल। ऑप्शन बी, प्रेमलता अग्रवाल जो है दोस्तों वो, उनका जन्म जुगतलाई जमशेदपुर झारखंड में हुआ था। 35 वर्ष की उम्र में उन्होंने पहली बार पर्वतारोहण से नाता जोड़ा तथा बछेंद्री पाल के मार्गदर्शन व प्रोत्साहन से एक एवरेस्ट अभियान के अंतर्राष्ट्रीय दल की हिस्सा बनी और 48 वर्ष की उम्र में उन्होंने माउंट एवरेस्ट के शिखर को छूने का गौरव हासिल किया दोस्तों। ठीक है, तो सबसे अधिक उम्र की महिला थी प्रेमलता अग्रवाल। ठीक है। अगला है कि निम्नलिखित सभी कथन पर्यावरण अध्ययन में सामूहिक रूप से क्रियाकलापों में संलग्न शिक्षकों और विद्यार्थियों के पक्ष में तर्क प्रस्तुत करते हैं। केवल एक कथन को छोड़कर, वह कथन कौन सा है? तो वह कथन है दोस्तों ऑप्शन डी, समूह क्रियाकलापों की वजह से बच्चे अंक उपलब्धि में अच्छा सुधार प्रदर्शित करते हैं। ऑप्शन डी इसका जवाब होगा दोस्तों। ठीक है। अगला है कि समूह कार्य से पर्यावरण अध्ययन कर रहे बच्चों की सामाजिक व्यक्ति विशेषताओं के आकलन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण जो है सर्वाधिक उपयुक्त होगा? कौन सा कथन होगा दोस्तों? ये होगा दत्त कार्य। ऑप्शन बी। ठीक है। अगला है, कोई पक्षी पेड़ की ऊंची डाल पर अपना घोंसला बनाता है, यह पक्षी हो सकता है? दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये जो पक्षी होता है दोस्तों वो कौवा होता है, जो कि पेड़ की सबसे ऊंची डाल पर अपना घोंसला बनाता है। ऑप्शन सी। अगला है, पोचमपल्ली एक गांव है। यह गांव एक विशेष प्रकार के कपड़े की बुनाई के लिए प्रसिद्ध है और इसे भी पोचमपल्ली ही कहते हैं। यह गांव निम्नलिखित में से किसका बाग है? वो दोस्तों सीटेट में जो ये बार बार पूछा जाता है क्वेश्चन, रीट में भी दोस्तों ये 3 बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये है दोस्तों आंध्र प्रदेश में। ऑप्शन सी इसका जवाब होगा। ठीक है। अगला देखिए, रेगिस्तानी ओक के बारे में जो है सही कथन चुनिए दोस्तों। हमें 4 कथन दे रखे हैं। पहला, ये पेड़ ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। रेगिस्तानी ओक के बारे में दोस्तों, रेगिस्तानी ओक के बारे में ये कथन बिल्कुल ठीक है कि ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। पहला बिल्कुल ठीक है। ठीक है। दूसरा, एक विशेष प्रकार का पेड़ है जिसकी जड़ें टहनियों से लटकती हैं। दोस्तों इसकी जड़ें जो हैं टहनियों से नहीं लटकती, बल्कि इसकी जड़ें हैं दोस्तों नीचे बहुत ही गहराई तक होती हैं, इसलिए गलत होगा ये। तीसरा, इस पेड़ की जड़ें ज़मीन में उस गहराई तक जाती हैं जब तक कि पानी तक न पहुंच जाए, बिल्कुल ठीक है दोस्तों। फोर देखिए, इस पेड़ के तने में पानी जमा होता रहता है और स्थानीय लोग पतले पाइप का उपयोग करके इस पानी का पीते हैं। ये भी बात बिल्कुल ठीक है दोस्तों।
तो कौन सा सही होगा इसमें? ये होगा ऑप्शन बी, 1, 3 और 4 सही होंगे, ऑप्शन बी दोस्तों। अगला है, आबू धाबी के विषय में सही कथन चुनिए। ठीक है, यह रेगिस्तानी इलाके में है, बिल्कुल ठीक है दोस्तों, रेगिस्तानी इलाके में है। दूसरा, आबू धाबी में पानी पेट्रोल से महंगा है, बिल्कुल ठीक है। यहाँ की स्थानीय भाषा अरबी है, ये भी ठीक है। और आबू धाबी की मुद्रा को दिनार कहते हैं दोस्तों, ये गलत है। तो इसलिए 1, 2, 3 और ये कथन सही होंगे, तो ऑप्शन डी इसका जवाब होगा दोस्तों। ठीक है, अगला, कुछ जानवर रात में जागते हैं। ये जानवर हर चीज़ को जिन रंगों में देखते हैं वे कौन से हैं? तो वे हैं दोस्तों काला और सफ़ेद में, ऑप्शन सी। ठीक है, अगला देखिए, नीचे चित्र 1 में, चित्र 1 है दोस्तों, ये 24 घंटे की घड़ी दिखाई गई है। तथा चित्र 2 व चित्र 3 में दो जानवरों एक्स और वाई के सोने के समय छायांकित भाग से दिखाए गए हैं। एक्स तथा वाई के सोने के समय के बारे में सही कथन चुनिए। देखते हैं। ठीक है दोस्तों, ये कथन हमें चित्र दे रखे हैं, तीनों कथन देख लेते हैं कि ऑप्शन कौन सा जवाब इसका सही होगा दोस्तों। ये होगा ऑप्शन सी, एक्स 4 घंटे सोता है जबकि वाई 18 घंटे सोता है। ठीक है, एक्स जो है कितने घंटे सोता है? 4 घंटे, और ऑप्शन वाई जो है 18 घंटे सोता है। तो ऑप्शन सी दोस्तों इसका जवाब होगा। ठीक है, अगला, मृत सागर क्या है? मोस्ट इंपोर्टेंट दोस्तों, मृत सागर जो है दोस्तों वो ऐसा सागर जो कि सभी महासागरों या सागरों से ज़्यादा नमकीन है। ऑप्शन बी दोस्तों इसका जवाब होगा। बार बार पूछा गया क्वेश्चन है। अगला देखिए, कक्षा 5 की ईवीएस की पाठ्य पुस्तक के किसी पाठ में सोचिए और चर्चा कीजिए भाग में नीचे दिया गया कथन लिखा है। कथन है दोस्तों, यदि आपके गांव और तथा शहर में 1 सप्ताह तक पेट्रोल तथा डीजल न हो तो क्या होगा? तो क्या होगा दोस्तों? तो वास्तविक जीवन की चिंताओं को समझने हेतु कल्पना और सोचने विचारने की कुशलता को बढ़ावा देना। ऑप्शन सी इसका जवाब होगा दोस्तों। इसका उद्देश्य क्या होगा? ऑप्शन सी। अगला है, ईवीएस की पढ़ाई में कक्षा में प्रश्नोत्तर तकनीक का सबसे अच्छा उपयोग किसके लिए किया जा सकता है? तो ये किया जा सकता है दोस्तों शिक्षार्थियों में सीखने की जिज्ञासा उत्पन्न करने के लिए। ऑप्शन बी दोस्तों इसका जवाब होगा। ठीक है, अगला, प्राथमिक स्तर पर ईवीएस की पढ़ाई का एक प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो इसका प्रमुख उद्देश्य है दोस्तों कक्षा की पढ़ाई को शिक्षार्थी के विद्यालय से बाहर के जीवन से संबंधित करने में सहायता करना। ऑप्शन सी दोस्तों। ठीक है, याद रखिए। अगला है कि राज्य की वह प्रथम सिंचाई परियोजना जिसमें केवल फव्वारा सिंचाई पद्धति से ही सिंचाई करने का प्रावधान है वह कौन सी है? तो कौन सी सिंचाई परियोजना है दोस्तों वो? तो यह नर्मदा नहर परियोजना दोस्तों, ऑप्शन सी। ठीक है, अगला देखिए, ईवीएस की कक्षा में जल
का पाठ पढ़ाते समय अंजलि ने अपनी कक्षा में जल के विभिन्न स्रोतों और जल को सुरक्षित करने के लिए व्यक्तिगत क्रियाओं पर रोल प्ले आयोजित किया। इस क्रियाकलाप का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है दोस्तों उस अधिगम की प्रक्रिया में विद्यार्थियों का सक्रिय भाग लेना सुनिश्चित करना। ऑप्शन सी दोस्तों। ठीक है। अगला, प्राथमिक स्तर पर ईवीएस की पाठ्यचर्या को शुद्ध विज्ञान और सामाजिक विज्ञान की संकल्पनाओं को सम्मिलित करके विकसित किया गया है। ऐसा करने का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य है दोस्तों शिक्षार्थी को पर्यावरण को साकल्यवादी ढंग से देखने योग्य बनाना। ऑप्शन ए दोस्तों। ठीक है, चलते हैं अगले पर। ईवीएस कक्षा में सामाजिक असमानताओं पर अधिक बल देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अधिक प्रभावी अधिगम होगा? तो कौन सा होगा? ये होगा दोस्तों ऑप्शन डी, विद्यार्थियों से समूह परियोजनाओं का भार अपने ऊपर लेने के लिए कहना। ऑप्शन डी दोस्तों। ठीक है, अगला, पसंद नापसंद के बारे में चर्चा करते समय कि छात्र ने कहा, मुझे और मेरी माँ दोनों को सांप खाना बहुत पसंद है। जब भी हमारी सांप खाने की इच्छा होती है हम पास की किसी होटल में जाकर लिंगू फेन खाते हैं। ये छात्र कहाँ का हो सकता है? तो कहाँ का हो सकता है दोस्तों ये छात्र? ये हो सकता है दोस्तों हांगकांग का। ऑप्शन बी। अगला देखिए कि ब्रेल लिपि के बारे में नीचे दिए गए कथनों का अध्ययन कीजिए। पहला कथन है, ब्रेल को मोटे कागज पर बिंदु बनाकर लिखा जाता है। ठीक है, बिल्कुल ठीक बात है दोस्तों, लिखा जाता है। ये लिपि 8 बिंदुओं पर आधारित होती है। बिल्कुल ठीक है दोस्तों। और बिंदुओं की पत्तियां किसी नुकीले औजार से बनाई जाती हैं दोस्तों, ये गलत है। तीसरा ऑप्शन। फोर्थ, किसी इसे उभरे बिंदुओं पर हाथ फेर कर पढ़ा जाता है। बिल्कुल ठीक है दोस्तों, जो दृष्टिहीन बच्चे होते हैं वैसा करते हैं। तो इसका कौन सा जवाब सही होगा? ऑप्शन बी दोस्तों, इसका जवाब सही होगा 1, 2 और 4। ऑप्शन बी दोस्तों, इसका जवाब सही होगा। ठीक है, अगला, तारे का रंग सूचक किसका है? तो ये दोस्तों उसके ताप का। ऑप्शन डी। ठीक है, अगला, मधुमक्खी पालन के विषय में सही कथन चुनिए। कथन देख लेते हैं दोस्तों पहले कि मधुमक्खी पालन शुरू करने का सबसे अच्छा समय जो है जनवरी से मार्च तक है। नहीं दोस्तों, अक्टूबर से दिसंबर तक होता है, न कि जनवरी से मार्च तक। पहला गलत हो गया। लीची के फूल मधुमक्खियों को लुभाते हैं, ये बात सही है दोस्तों। मधुमक्खी पालने और उनके द्वारा उत्पादित शहद का भंडारण करने के लिए बक्सों की आवश्यकता होती है, ये भी ठीक है दोस्तों। मधुमक्खियों के लिए मीठा घोल बनाने के लिए चीनी खरीदी जाती है दोस्तों, ये भी बात बिल्कुल सही है। तो दूसरा, तीसरा और चौथा जो है इसका ऑप्शन सही होगा। ऑप्शन सी दोस्तों, इसका जवाब सही होगा। ऑप्शन सी। ठीक है, अगला, किसी छात्रा ने अपनी अहमदाबाद से नागरकोइल की यात्रा के बारे में अपनी डायरी में नीचे दी गई जानकारी नोट की। दोस्तों जानकारी नोट की उसने, और उपरोक्त जानकारी के आधार पर नीचे दिए गए निष्कर्ष निकाले गए। तो हमें जानना है कि इनमें से कौन सा जवाब सो है दोस्तों सही होगा। पहला है, अहमदाबाद से नागरकोइल की दूरी 2348 किलोमीटर है। बिल्कुल ठीक है दोस्तों, ऑप्शन ए।
ठीक है। इस दूरी की रेलगाड़ी 40 घंटे 55 मिनट में तय करती है, ये गलत है दोस्तों। इस दूरी को रेलगाड़ी 28 घंटे 55 मिनट में तय करती है, ये दोस्तों ठीक है। और रेलगाड़ी की औसत चाल लगभग 80 किलोमीटर प्रति घंटा है, दोस्तों ये भी ठीक है। तो पहला, तीसरा और चौथा ऑप्शन जो है दोस्तों इसका सही होगा, ठीक है। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन ए दोस्तों इसका जवाब सही होगा, ठीक है। अगला देखिए, नीचे दी गई कौन सी जानकारी एक आरक्षित रेल टिकट से प्राप्त की जा सकती है? तो कौन सी है दोस्तों? तो यह टिकट बुक कराने की तारीख और समय, यात्रा शुरू करने की तारीख और समय, बिल्कुल ठीक है। डिब्बे का नंबर, बर्थ का नंबर और किराया, यात्रा करने वालों का नाम, आयु और लिंग, और ट्रेन का नंबर, नाम, स्टेशन जहाँ से ट्रेन पकड़नी है और अंतिम स्टेशन का नाम, और अंतिम स्टेशन पर पहुँचने की तारीख और समय, यही बात नहीं लिखी होती दोस्तों। तो ऑप्शन बी, 1 2 3 4 ऑप्शन इसका जवाब सही होगा, ऑप्शन बी दोस्तों, ठीक है। अगला, कोई डॉक्टर एक मरीज को खाने के लिए कुछ दवाइयाँ लिखता है और साथ ही गुड़, आंवला और हरी पत्तेदार सब्जियां जरूर खाने का सुझाव देता है। यह मरीज किस रोग से पीड़ित होना चाहिए? तो ये मरीज जो है दोस्तों वो एनीमिया से, रक्तता से जो है पीड़ित होना चाहिए, ऑप्शन सी। और अंतिम दोस्तों इस टेस्ट का, कि निम्नलिखित समूह में से उस समूह को चुनिए जिसमें खाना पकाने के तरीके दिए गए हैं। तो ये दोस्तों सेंक कर, तलकर और भूनकर, ऑप्शन सी दोस्तों इसका जवाब होगा, ठीक है। तो लीजिए दोस्तों, आपकी वीडियो होती है यहाँ पर कंप्लीट। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा, और आरएस नोट्स चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। और अंत में बताइएगा ज़रूर आपके कितने जवाब सही मिले दोस्तों। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में नए रोचक प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।